भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोक हितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक एवं यूट्यूब लाइव पे प्रचलित इस हमारे श्री वल्लभ दिग्विजय के सत्संग क्रम के 13वें दिवस में मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। श्री महाप्रभु जी को हमने कल बेट द्वारका में श्री द्वारकाधीश के संस्थापन, सेवा प्रकार के नियोजन इत्यादि कार्यों में व्यस्त छोड़ा और आज हम श्रीमद आचार्य चरण को वहां बेट द्वारका जी में से लेकर और कच्छ की ओर हम चलेंगे। नारायण सरोवर की बैठक जी जो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा पास पड़ती है, वो वहां तक महाप्रभु जी आप पधारेंगे और 500 वर्ष पूर्व ही श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा कर देंगे कि या के आगे यवन महत्पद है। यवन महत्पद मतलब पाकिस्तान, जो यवनों का पाक अर्थात पवित्र स्थान है, ऐसा यवनों का जो महत्पद है वो पाकिस्तान है। अर्थात ये आर्यावर्त के बाहर की व्यवस्था है, इसलिए हम इसके आगे नहीं जाएंगे। सो आप नारायण सरोवर से पुनः भारत के अंतरंग विभागों की ओर आप वहां से पुनश्च पधारते हैं। तो ये सब चरित्र आज हम देखेंगे, किस प्रकार यहाँ से श्री महाप्रभु जी आप भारत के पश्चिम दिशा को पूरा करते करते नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में पंजाब पर्यंत किस प्रकार से श्री महाप्रभु जी आप पधारते हैं। तो गुजरात के कच्छ प्रदेश से लेकर आज हम जो हैं वो प्रायः पंजाब या जहां से जहां तक भी आगे हम जा पाएंगे वहां तक श्री महाप्रभु जी के संग आज हमारी परिक्रमा रहेगी। हमने देखा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित जो उत्तरार्ध है, वो उत्तरार्ध की समस्त लीलाओं के कर्ता जो हैं वो बेट में विराजमान प्रभु श्री द्वारकाधीश जी हैं। रुक्मिणी तथा सत्यभामा जी के द्वारा संसेव्यमान आज पर्यंत, मतलब आज तक आपकी जो सेवा है वो इन्हीं दो प्रधान रसोई घरों में से पहुंची जा रही है। ये सब जो अष्टपटरानी के जो क्रम हैं और सेवा के जो प्रकार हैं वो सब प्रकारों का भी श्री महाप्रभु जी ने ही पुनर्जीवित किए इन सब प्रकारों को, क्योंकि द्वारकाधीश प्रभु को ही आप आनंद प्रदेश के लड़ुआ डूंगर में रुक्मिणी वन में स्थित वहां से आप ऋषि मुनियों के द्वारा जो छुपाए गए थे उनको वहां से, क्योंकि अब्जा गोजा अद्रिजा ऋतजा ऋतम बृहत, भगवान का जो विग्रह है, भगवान के जो स्वरूप हैं, भगवान के जो स्वयं व्यक्त प्रतिमाएं हैं कि जिनमें प्रभु ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, साक्षात्कार भगवत भक्तों को जिस रूप से आपने दिया है, उनके कुछ 4-5 प्रकार वेद में ग्रहण किए गए हैं। जैसे अब्जा, जल में से प्राप्त होने वाली मूर्तियां, जैसे आपने वार्ता साहित्य में भी देखा होगा कि महावन की क्षत्राणी ने श्री महाप्रभु जी को श्री नवनीत प्रिया जी, श्री लाडिलेश जी, श्री ललित त्रिभंगी जी और श्री गोकुल चंद्रमा जी, ये 4 स्वरूप श्री यमुना जी की धारा में से जो प्राप्त हुए वो लाके श्री महाप्रभु जी को पधराए। तो ये सब अब्जा है। इसी प्रकार से सूरतस्थ श्री बालकृष्ण प्रभु भी श्री महाप्रभु जी की
जनेऊ में उरज के आप स्नान करते समय आप पधारे। तो बहुत सारे ऐसे श्री विग्रह हैं कि जो हम कह सकते हैं कि जल में से प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक कि हमारी कल ही चर्चा हुई थी कि सिद्धपुर में जो बिंदु सरोवर है, ये बिंदु सरोवर ही प्रभु तृतीय निधि श्री द्वारकाधीश प्रभु का उत्पत्ति स्थान है। वहीं से ब्रह्मा जी को ही भगवान ने बिंदु सरोवर में से ही और ये अपने द्वारकाधीश प्रभु का स्वरूप पधराया। और इस प्रकार से काफी भगवत स्वरूप हैं जो अब्जा हैं, मतलब जल में से प्रकटे हैं। फिर बहुत से स्वरूप हैं जो गोजा हैं। गोजा मतलब गो अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी में से, जैसे मथुराधीश प्रभु हैं तो मथुराधीश प्रभु हैं वो आप साक्षात आप यमुना जी का जो कर्णावल, गोकुल के पास स्थान है कर्णावल, जहां पे वो घाट टूटा और घाट टूट के पूरा घाट का जो स्थान था बैंक ऑफ यमुना, वो यमुना जी में ही ढह गया। और वहां से आप 7 ताल वृक्ष के प्रमाण के बड़े मथुराधीश आप प्रकट हुए। फिर आगे मथुराधीश की प्रागट्य वार्ता में सब दिया हुआ है, कैसे महाप्रभु जी ने आपको छोटे किए, मतलब सेवा लायक विनती करी कि आप इतने हो जाओ। तो वो सब प्रकार से तो वो गोजा है। उसी प्रकार से अद्रिजा, ये अद्रिजा में 2 स्वरूप अपने आप विशेष करके विराज रहे हैं। और मैं कहूंगा कि श्री गोवर्धन धर सबसे पहले अपने यहाँ अद्रिजा हैं, क्योंकि अद्रि मतलब पर्वत, पर्वत में से जिस देव की उत्पत्ति हो रही है, वैसे एक हमारे जो हैं वो श्री गोवर्धन नाथ जी हैं, साक्षात श्रीजी बाबा के जो गिरिराज जी के शिखर में से ही आप देव शिखर में से प्रकट हुए हैं, इसलिए देव दमन श्रीनाथ नाम से आपकी लोक विख्याति है। और यहाँ तक कि अपन पुष्टि मार्गी नहीं, ऋषि मुनि भी श्रीनाथ जी को श्रीनाथ जी ही कहते हैं। गोवर्धनौ गिरौ रम्ये सदा लीलाम करोति यः श्रीनाथम देव दमनम प्रवदंती विसज्जना, ये गर्ग संहिता का वाक्य है। गर्गाचार्य जी ने ही एक समय पे नंदराई जी को कहा था, बहुनि संति नामानि रूपाणि तव सुतस्य ते गुण कर्माण रूपाणि तान्यहम वेदिनो जना, मैं तुम्हारे इस बच्चे के सारे जन्म कर्म नाम और रूप जानता हूं, तुम नहीं जानते हो हे नंदराई जी, मैं सब जानता हूं। उन्हीं गर्गाचार्य जी ने श्रीनाथम देव दमनम प्रवदंती विसज्जना बताया कि ऋषि मुनि जितने भी हैं वो प्राचीन, वो इन्हीं देव को देव दमन श्रीनाथ नाम से पुकारते हैं। तो जैसे दक्षिण भारत में तिरुपति, तिरु अर्थात श्री और उसके पति अर्थात श्रीनाथ जी वेंकटेश बालाजी, उसी प्रकार से उत्तर भारत में जो तिरुपति हैं अर्थात लक्ष्मी के पति श्रीपति श्रीनाथ जो हैं वो श्रेयपति यज्ञपति प्रजापति ध्याम पतिर लोकपतिर धरापतिर पतिर्गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। तो ये वही भगवान श्री गोवर्धन धर हैं जो अद्रिजा हैं, ये अद्रि पर्वत में से प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार से जो हमारे बेट द्वारका में स्थित प्रधान श्री द्वारकाधीश प्रभु हैं, ये भी अद्रिजा हैं। इनको रुक्मिणी आदि पटरानियों ने अपने भगवत धाम गमन के पूर्व आनर्त प्रदेश के रुक्मिणी वन के लडुआ डूंगर नाम के छोटे से टीले में आपने पहाड़ी में इनको स्थित किया था। उसका खनन करके वहां से इस श्री विग्रह को, इस अलौकिक दिव्य भगवान के रूप को, जो रुक्मिणी सत्यभामा आदि अष्टपटरानियों के द्वारा अर्चित पूजित संसेवित रहा, ये आप सब महिषी गीत के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में देख सकते हैं कि जब समस्त पटरानियों ने मिलके और भगवान के लिए जो गीत गाया है, जैसे श्रीमद् भागवत में वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत ये प्राप्त होते हैं, वैसे ही उत्तरार्ध में अंतिम अध्यायों में महिषी गीत प्राप्त होता है। ये उन महिषियों ने जिस प्रभु का स्तवन किया है, स्तुति की है। और आपको ध्यान होगा कि उस समय पे भगवान उनके समक्ष नहीं विराज रहे हैं, वो उस समय इंद्रप्रस्थ या कुरुक्षेत्र आदि के दौरे पे पधारे हैं। और उस काल में ये अष्टपटरानी द्वारकाधीश प्रभु की इसी विग्रह की सेवा करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, जैसे गोपीजन जो हैं वो भगवान का यश गाती हैं, वैसे ही ठाकुर जी का समस्त यशोगान अपनी पद्धति से इनने अपने भावानुरूप समस्त महिषियों ने मिलकर, रानियों ने, पटरानियों ने मिलकर किया है। ये वही द्वारकाधीश प्रभु हैं, इसलिए ये भी अद्रिजा हैं और ये भी पर्वत में से प्रकट हुए।
और ऋतजा, ऋतजा अर्थात अग्नि में से उत्पन्न हुए, जैसे अपने यज्ञ नारायण भट्ट के सेव्य श्री मदन मोहन जी हैं। ये ऋतजा का एक अर्थ होता है सत्य से जो प्रकट हुआ है, जो भगवान, ये जो पूरा जगत सत्यात्मक है, ये जो भगवत्कारी रूप जगत है, इसके अंदर जितने प्रकार से भी शास्त्र पद्धति से भगवान एक अर्चावतार के रूप में अर्चा विग्रह स्वीकार करके य एनम उद्धरिष्यामि तदा मृदादेहे प्रादुर्बभूव, इस प्रकार से जो प्रभु पधारते हैं एक भक्त का उद्धार करने के लिए, भक्तोद्धारक स्वरूप से जो अपनी सेवा लेने के लिए ठाकुर जी पधारते हैं, तो वो भक्तोद्धारक स्वरूप भी ऋतजा ही है। इसलिए ऋतम बृहत, ये सत्य के बृहत प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। कहीं भगवान अब्जा, कहीं गोजा, कहीं अद्रजा और कहीं ऋतजा, इस प्रकार से भगवान के श्री विग्रह की प्राप्ति होती है। प्रभु जब अपने को प्राप्त होते हैं तो अपन उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से और सब जो त्रिकम राय जी, कल्याण राय जी, माधव राय जी, जो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव आदि व्यूहों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब तो बेट में विराज रहे थे। ये जितनी भी अष्टपटरानियों के विग्रह आज विराज रहे हैं, स्वरूप विराज रहे हैं, रुक्मिणी जी का, सत्यभामा जी का, जाम्बती जी का, और ये सब, वो सब तो विराज ही रहा था। लेकिन जहां जो चीज मिसिंग थी वो थे प्रधान स्वरूप वहां के, और वो ये रुक्मिणी वन में विराज रहे थे। यहाँ से श्रीमद आचार्य चरण इनको पधरा के लाए हैं। नाव में आपने द्वारका के मतलब मेनलैंड से इस आइलैंड तक की आपने नाव में यात्रा करी है, और नाव में विराज के ही आपने इनको पधरा के श्री द्वारकाधीश को वहां मूल भवन में ले जाके और आपका संस्थापन किया है। मैं खास पुष्टि मार्गीय लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम जितनी आतुरता से और जितने आग्रह से हम श्री गोवर्धनधर के दर्शन करने नाथद्वारा जाते हैं, वैसी ही कुछ आतुरता हमको बेट जाने के लिए भी रखनी चाहिए। प्रायः लोग जगत मंदिर तक जाके आ जाते हैं, लेकिन जगत मंदिर में विराजमान द्वारकाधीश जो हैं वो मर्यादा पुष्टि में विराज रहे हैं, जबकि बेट में जो अपने ठाकुर जी विराज रहे हैं वो पुष्टि मर्यादा में स्थित है। तो पुष्टि मर्यादा का जो प्रकार है, इसके अंदर बीच में इसमें भी सेवा में कुछ व्यवधान आए थे। तो श्री गुसाई जी ने अपने पंचम कुमार रघुनाथ जी को कहा था कि आचार्य चरण ने जो परिपाटी सेवा की बांधी है उसको वापस जाके सुस्थिर करो। वहां पे अंड बंड पद्धति से सब कार्य शुरू हो गए हैं। तो श्री रघुनाथ जी आप पधारे, और रघुनाथ जी ने जाके द्वारकाधीश प्रभु की सेवा के प्रकार को वापस सुनियोजित, सुव्यवस्थित, सुगठित और पुष्टि पद्धति से संरक्षित किया। तो वारंवार समयानुसार पुष्टि संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों ने बेट पे काफी ध्यान दिया है, विशेष करके सेवा प्रकार से। तो वहां के व्यवस्था और वहां के मंदिर मंडल को किस ढंग से रन किया जाता है उसमें हमारा उतना ध्यान हो कि ना हो, लेकिन वो अपना स्थान है। पुष्टि मार्गियों का एक धाम है, जैसे श्रीनाथ धाम है हमारा, श्रीनाथ जी का जो नाथ द्वारा जैसे अपन समूह का प्रधान केंद्र है। तो मैं वापस इतना ही एक बार स्मरण करा के कथा में प्रवेश करूंगा कि पूर्वार्ध के ठाकुर जी हमारे श्री गोवर्धनधर हैं, और उत्तरार्ध के ठाकुर जी जो हैं वो बेट द्वारका में विराजमान श्री द्वारकाधीश प्रभु हैं। ये एक अलग कथा है कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप। तो अपन लोग क्योंकि ब्रजाधिप प्रभु की ही सर्वभाव से सेवा करते हैं, और ब्रजाधिप ही कालांतर में मथुराधिप और द्वारकाधिप हुए हैं, इसलिए अपना विशेष आग्रह, आकर्षण और रास के प्रधान नायक होने के कारण, निकुंज नायक होने के कारण हमारी जो आसक्ति श्रीनाथ जी में बनी हुई है, तद्वत वैसी हमारी श्री द्वारकाधीश प्रभु बेट में हो, ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। लेकिन हमारे को ये पता होना चाहिए कि जैसे जितने हमारे श्रीनाथ जी हैं उतने ही हमारे बेट में विराजमान द्वारकाधीश भी हैं, क्योंकि हम केवल पूर्वार्ध का पाठ नहीं करते, हम समग्र दशम स्कंध के लिए कहते हैं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते योसौ पंचधा हृदय मम। और द्वादशांगो वही पुरुषः, जो द्वादशांग पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत जी है, वो जिनकी संपूर्ण लीला गा रही है, उनमें केवल गोवर्धनधर की लीला नहीं है, केवल या द्वारकाधीश की लीला नहीं है, उनमें ये सर्वलीला अनुस्यूत भगवान श्री गोवर्धनधर का ही एक चतुर्भुज रूप रुक्मिण्यादि पटरानियों द्वारा संसेवित, श्रीमद आचार्य चरण द्वारा चर्चित ऐसा जो भगवत विग्रह विराजमान है, वो भी पुष्टि संप्रदाय की ही एक अलौकिक हमारी निधि है,
जिनका हमको एक प्रेम का आकर्षण तो हमारा उनके प्रति भी रहना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आचार्य चरण ने बहुत ये परिश्रम किया है, ये भी एक बड़ा श्रमसाध्य कार्य किया है कि इतना यवनाक्रांत और म्लेच्छाक्रांत उस काल में रहा, तब भी जहां जहां जिन जिन भगवत स्वरूपों का सेवा प्रकार संस्थापित करके आपने सनातन धर्म की जो सेवा की है, वो जगत गुरुओं के अनुरूप और अनुकूल ही की है, जैसा जगत गुरु आचार्यों को करना चाहिए। हम परंपरा से प्राचीन काल से ये चीज जरूर श्रवण करते आए हैं कि आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ जी को, ये जो बौद्ध भिक्षु थे, बहुत सालों तक तो बौद्ध भिक्षु बद्रीनाथ जी को बुद्ध का ही विग्रह मान के और उनकी पूजा करते रहे। पर जब उनको पता चला कि ये तो आर्यों के और विशेष करके सनातन वैदिकों के ये उपास्य नारायण हैं, तो उनको वहां कहते हैं कि नारद कुंड में या उद्धव कुंड में कहीं फेंक गए, तो उनको पधरा दिए, फेंक गए, क्या शब्द है, पधरा दिए वहां पे। तो मतलब उन्होंने तो फेंक ही दिया था, अपन मानते हैं कि वहां विराज रहे थे। तो जब वहां पे बद्रिकाश्रम आप पहुंचे आदि शंकराचार्य, आपने देखा कि वहां बद्री विशाल तो विराज ही नहीं रहे, तो देखा तो वहां एक बड़ा बस शालिग्राम विराज रहा है, उसकी ही पूजा बद्री नारायण के रूप में हो रही है। तो उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा तो पाया कि भगवान तो वहां वो गरम गरम पानी के कुंडों में कहीं अंदर भीतर विराज रहे हैं। तो वहां से आदि शंकराचार्य ने उनको निकाल के और पधराए। उसी प्रकार से जगन्नाथ जी भी जब आप पधरे तो वहां देखा कि जो दारू ब्रह्म है, ये जो काष्ठ के जो जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलदेव जी और सुदर्शन जी, ये चार जो काष्ठ के दारू विग्रह, दारू ब्रह्म, ये जो आप सिद्ध होते हैं, इनकी सेवा प्रकार में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हैं। तो आदि शंकराचार्य ने पुनः वहां के सेवा प्रकार को भी सुस्थिर किया। द्वारका में भी द्वारकाधीश जो आप वहां मूल द्वारकाधीश जो रहे, जो बेट में नहीं, हाँ सॉरी, जगत मंदिर में जो मूल द्वारकाधीश रहे, वो तो ये बोडाणा भक्त के पीछे रणछोड़ राय जी, आप डाकोर जी पधार गए, तो वो जगत मंदिर भी रिक्त था। तो फिर एक स्वतंत्र स्वरूप पधराकर और आदि शंकराचार्य ने जगत मंदिर को भी पुनः सेवा से सुनियोजित किया, जो आज हम द्वारका के द्वारकाधीश के रूप में जानते हैं। बाकी मूल जो द्वारकाधीश हैं द्वारका सिटी के, वो द्वारका मेनलैंड के, वो तो अभी आप डाकोर जी, रणछोड़ राय जी ही साक्षात आप वो हैं। इसी कारण से आप हमारे यहाँ भी 252 वैष्णव की वार्ता में, कहीं कहीं 84 वैष्णव की वार्ता में भी ये शब्द पढ़ोगे कि सो श्री गुसाई जी आप गुजरात पधारे, द्वारका श्री रणछोड़ राय जी के दर्शन करवे। तो वहां गुसाई जी के साथ द्वारका शब्द बोला जाता है, पर नाम लिया जाता है रणछोड़ राय जी, क्योंकि जो मूल द्वारकाधीश हैं वो तो डाकोर जी ही, रणछोड़ राय। फिर जो महाप्रभु जी के पधराए हुए हैं वो बेट में स्थित हैं, अर्थात वो द्वीप पे चारों तरफ से जल से आवृत आप वहां विराज रहे हैं। और तीसरे जगत मंदिर में जो अभी द्वारकाधीश विराज रहे हैं, जिनको द्वारका के द्वारकाधीश बताया जाता है, कहा जा रहा है, वो आदि शंकराचार्य के समय में वो पधराए गए हैं। तो ये तीनों द्वारकाधीश अलग अलग हैं। रणछोड़ राय जी, डाकोर जी मूल द्वारकाधीश है द्वारका के। फिर आप स्वयं जो द्वारकाधीश द्वारका में विराज रहे हैं वो आदि शंकराचार्य ने पधराए। और तीसरे जो हैं हमारे बेट में, ये रुक्मिणी जी के आसक्ति के स्वरूप, और रुक्मिणी आदि अष्टपटरानी, जब प्रभु साक्षात श्री कृष्ण जब द्वारका नहीं विराजते थे, तब उस समय पे जो इनकी सेवा होती थी वो है, जैसे माता पिता, भगवान के माता पिता देव की वसुदेव जिनकी सेवा करते थे, वो जो ठाकुर जी हैं वो गुरुवायूर हैं। गुरुवायूरप्पन नाम से अभी जो केरल देश में विराज रहे हैं, वो द्वारका के जल में डूब जाने के बाद भगवत प्रेरणा से देव गुरु बृहस्पति और वायु देवता ने मिलकर उनको जल में से निकालकर और गुरुवायूरप्पन को यहाँ केरल में लाके महादेव जी की प्रेरणा से परशुराम जी से स्थान मांग के उनका वहां संस्थापन किया। तो वो देवकी वसुदेव के सेव्य एक ठाकुर जी द्वारका लीला के गुरुवायूर भी है। तीसरे मध्व संप्रदाय के जो प्रधान ठाकुर जी हैं उडुपी कृष्ण, ये उडुपी कृष्ण भी जो हैं ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही देवकी जी को पधराए थे। मतलब रोहिणी जी ने तो यशोदा जी के साथ ठाकुर जी की बाल लीला का दर्शन किया, लेकिन देवकी जी तो क्योंकि जब तक भगवान ने कंस वध करके और देवकी वसुदेव को मुक्त नहीं किए कारागृह के बंधन से, तब तक उन्होंने तो भगवान के ये बाल चापल्य की कोई भी लीला
मतलब औत्थानिक लीला, पौगंड लीला, कुमार लीला, ये सब तो बाल लीला, शिशु लीला, ये सब तो देखी ही नहीं। तो देवकी जी ने प्रार्थना की भगवान से कि भाई मैंने आपका ये बाल स्वरूप नहीं देखा है, मैंने आपको तो कभी बच्चे रूप में देखा ही नहीं, आप तो सीधे कंस वध करके दर्शन दिए और उसके बाद तो आप गुरुकुल सांदीपनी ऋषि के आश्रम में चले गए और वहां से आए तो कभी वेणु जी हाथ में देखी नहीं, मैंने तो हमेशा आपको चक्रधारी के रूप में ही देखा है। तो आप मुझे कुछ ऐसी मुझ पे कृपा करो कि मैं बाल रूप से आपका दर्शन करूं और बाल रूप से आप मेरे हाथ से सेवा ग्रहण करो। तो तब आपने देवकी जी पे प्रसन्न होकर देवकी जी की प्रार्थना से जो अपना स्वरूप आपने कृपा करके पधराया, वो ये उडुपी कृष्ण है। तो आप क्यों देखेंगे कि लीला संबंध के जो हैं वो दो विग्रह जो हैं वो अपने संप्रदाय में किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, क्योंकि पहले ही वो कहीं और संस्थापित हो गए थे। बाकी कृष्णावतार के प्राय सब स्वरूप महाप्रभु जी की कृपा से अपने वल्लभ संप्रदाय में ही विराज रहे। इसीलिए अपन रास के साथ स्वरूप, मध्यमणि मरकत न्याय से 8वें श्री गोवर्धन धर इत्यादि, इस प्रकार से अपन सब जानते हैं आगे की लीला को। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये रुक्मिणी जी के सेव्य ठाकुर जी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कहीं अपन किसी को बताएं कि ये वो ठाकुर जी हैं जिनकी श्री राधिका जी ने साक्षात सेवा की, तो आज जैसे हमको, मुझे तो अभी एकदम से स्मरण नहीं हो रहा है कि ऐसे कोई प्रभु अपने को कहीं बताए जाते हों कि ये श्री राधिका जी के सेव्य हैं। लेकिन हाँ, अपने पास ये सौभाग्य जरूर है कि उत्तरार्ध के क्रम में रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी आदि के द्वारा संसेव्य ठाकुर जी के अद्यावधि हम दर्शन कर सकते हैं। देवकी जी, वसुदेव जी के द्वारा पूजित या सेवित ठाकुर जी के हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब एक सनातन धर्म के गौरव हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि समय समय पे आचार्यों ने अपने अपने ढंग से बहुत सारे भगवद विग्रहों का, उनकी सेवा के प्रकार का पुनरुद्धार करके और सबको सुव्यवस्थित किया है। जैसे आज भी हम अपने वार्ताओं में बालाजी को लक्ष्मण बालाजी पढ़ते हैं, तो वहां लक्ष्मण बालाजी से तात्पर्य जो है वो रामानुजाचार्य से है, क्योंकि प्राचीन काल में वो शेष जी हैं, रामावतार में वही लक्ष्मण जी हैं, कृष्णावतार में वही बलराम जी हैं, और इस कलयुग में जो हैं वही शेष जी भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य के रूप में आए हैं। उन्होंने ही वैखानस आगम की पद्धति से क्या प्रकार से श्री तिरुमला तिरुपति बालाजी की सेवा होनी चाहिए वेंकटेश की, उसको व्यवस्थित किया अपने समय में। इसलिए आज भी हमारे यहाँ रामानुजाचार्य के संबंध से उनको लक्ष्मण बालाजी इस प्रकार से हम संबोधन करते हैं बालाजी को। तो ये सब चीजें अपनी जानकारी में होनी चाहिए। ये चीजों से हमको इतना अहोभाव हमारे ये समस्त आचार्यों पे, मतलब सनातन धर्म के जैन, बौद्ध और चारवाक, कापालिक, तांत्रिक, वाम मार्गीय, ये लोगों से जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की रक्षा की है, उन सभी आचार्यों के प्रति एक हमारा डेडिकेशन, डिवोशन, एक हमारे को एक ग्रेटिट्यूड उनके प्रति जरूर होना चाहिए। इसलिए मैं ये 5 मिनट और स्पेंड करके आपसे ये वार्ता कर रहा हूं कि ये सब आचार्यों ने बहुत कृपा की है कि समय समय पे अपने को वो भगवत धाम दिए हैं कि जिनके कारण हम आज भी अपने आप को पुष्टि मार्गीय दैवी जीव सनातन धर्म के साथ एक एक कनेक्शन फील करते हैं, और हम कभी डिस्कनेक्ट होना चाहते भी नहीं है, क्योंकि वेद प्रामाण्य को सर्वोपरि मान के शब्द प्रमाण को ही ग्रहण करने वाले प्रधान आचार्यों के हम वंशज हैं। तो अन्य महाप्रभु जी से इतर जितने भी जगत गुरु आचार्य हैं, उन्होंने कहीं न कहीं आवश्यकता अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि, इनको भी प्रमाण रूप से ग्रहण किया ही है। एकमात्र श्रीमद आचार्य चरण हैं कि जिन्होंने केवल शब्द प्रमाण को ही सर्वोपरि मान के शास्त्र निर्णय दिए हैं। तो उन आचार्य के हम वंशधर, भाव वंशधर होने के कारण, उनके संप्रदाय की परिपाटी में होने के कारण हमको बड़ा आत्मगौरव होना चाहिए कि हम लोग सनातन धर्म का, वेद धर्म का हम एक अविभाज्य हिस्सा हैं। हमारे यहाँ कितना भी वेदातीत, लोक वेदातीत पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा, पूजा, उपासना चलती हो, लेकिन वो जो भी क्रम है वो क्रम कहीं न कहीं वेद सम्मत, वेदानुकूल है। वैदिक हो ना हो,
लेकिन वेद सम्मत और वेदानुकूल है। वैदिक से मेरा तात्पर्य है कर्म कांड प्रधान हो ना हो, लेकिन ज्ञान कांड पूर्वक विचार करने पर यह उपासना पद्धति जो है वो अति विलक्षण स्वयं भगवदुक्त है। भगवान ने जैसे वेदों में बता दिया इस प्रकार से मेरी सेवा करना, वैसे जब भगवान ने स्वयं प्रकट होकर बताया कि किस प्रकार से मेरी सेवा करना, तब ये पुष्टि मार्ग जन्मा है। तब श्री महाप्रभु जी के अवतार का, श्री गोसाई जी के अवतार के प्रयोजन को हम समझ पाते हैं। आइए हम हमारे आगे बढ़ावें कि महाप्रभु जी ने तब तो आचार्य चरण ने उसके साथ शंखोद्धार आदि तीर्थ की यात्रा की। वापिस मैं एक बार स्मरण करा दूं कि जो बेट द्वारका का आइलैंड है, जो ये द्वीप है, इसका मूल नाम जो है वो शंखोद्धार तीर्थ है। किसी समय में भगवान ने शंखासुर नाम के पंचजन नाम के दैत्य को यही मारा और इसके माथे में से पांचजन्य शंख जो आपका लीला संबंधी था, वो लीला संबंधी शंख भगवान को पुनः कृष्णावतार में प्राप्त हुआ। क्योंकि ये आगे जाके यही शंख भगवान अर्जुन के रथ पे विराजे विराजे और पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मु महाशंख भीम कर्मा वृकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलो सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको। ये सब जो शंखों के वर्णन गीता जी में आए हैं, इनमें सबसे पहले शंख का वर्णन जो है वो भगवान के ही शंख का वर्णन है, पांचजन्य का। ये पंचजन नाम के दैत्य के माथे में से भगवान को पुनः प्राप्त हुआ था। वैकुंठ में से इसके एक दैत्य योनि में आने की भी कथा है। एक समय पे प्रभु लक्ष्मी जी की कोई बात न सुन के शंख ही शंख फूंक रहे थे, तो इतना ज्यादा शंखनाद भगवान नारायण वैकुंठ में कर रहे थे बैठे बैठे कि उनकी पत्नी की, महालक्ष्मी जी की, भगवती की बात ही उन्होंने नहीं सुनी। और नहीं सुनने के कारण लक्ष्मी जी भगवान को तो कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि वो तो शंखनाद में मस्त थे। शंख को श्राप दिया कि तू मेरे और प्रभु के बीच में आ रहा है, जा दैत्य हो जा। तो उसको दैत्य बना दिया और वो ये दैत्य योनि में यहाँ शंखासुर के रूप में आके गिरा। तो पांचजन्य जो है वो भगवान का शंख, वो भी लक्ष्मी जी के श्राप से श्रापित हो गई। ये सहोदर भी माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र में से है और शंख की उत्पत्ति भी समुद्र में है। परंतु आपने सुना होगा कि भाई वो साले का एक अपना अपना महत्व होता है घर में। तो जितना आदमी अपनी पत्नी की नहीं सुनता, उतनी साले की सुनता ही है। तो वो उस कारण से कुछ ऐसा था कि शंख में जब ज्यादा प्रेम भगवान का प्रकट हुआ, या लक्ष्मी जी से ज्यादा अधरामृत उसने पान कर ली प्रभु की, तो लक्ष्मी जी ने कुपित होकर उसको श्राप दिया और वो ये पंचजन नाम का दैत्य बना। भगवान ने इसको मारकर और उस शंख को वापिस अपने लीला संबंध में प्राप्त किया। इसी शंख का नाद करके भगवान ने संयमनीपुरी में यमराज को हिला दिया था। जब आप गुरु के पुत्र की आत्मा को लेने के लिए संयमनीपुरी आप भगवान पधारे, तब आपने लीला में सबसे पहले द्वारका लीला, मथुरा लीला में आपने शंख का नाद किया। खैर, इसके अनंतर नारायण सर पहुंचे। वहां किसी सिंधु देश के राजा का कामदार अपने रोगी पुत्र नारायण को आचार्य चरण के पास लाया। महाप्रभु जी यहाँ से नारायण सरोवर पधारे हैं। ये नारायण सरोवर की बैठक की है। कोटेश्वर महादेव वहां पे तीर्थ रूप में विराजते हैं और यहाँ महाप्रभु जी पधारे। वहां इनके पास सिंधु देश के राजा का कामदार अपने रोगी पुत्र नारायण को आचार्य चरण के पास लाया। बहुत प्रार्थना करने पर आचार्य चरण ने उसे निरोगी किया। कामदार ने आचार्य चरण से अपने घर को सनात करने की याचना की। याचना को मानकर आचार्य चरण आदर सहित उसके घर पुर में पहुंचे। म्लेच्छों को विस्मित करते हुए विरक्त सैन्य सहित उसके घर आप पधारे। महाप्रभु जी अपने साथ काफी विरक्त सैनिकों को लेके गए थे, क्योंकि ये यवन महत पद के पास होने के कारण यहाँ यवनों का उपद्रव उस काल में भी काफी था। वहां उसको, उसके कुटुंब वालों को तथा अन्य मनुष्यों को भी शरणागत शिष्य किए और निवेदन किए हुए द्रव्य राजा की तरफ की फौज तथा स्वयं उसको भी साथ लेकर सिंधु नदी के तट पर होते हुए श्री महाप्रभु जी यवन महत पद आप पहुंचे। जब यवनों ने आपके शंख का शब्द सुना तो बड़े क्रोध के साथ शस्त्र लेकर मार्ग रोकने के लिए आए।
उनको आचार्य चरण के पुरुष सिंह आदि भयानक रूप वाले दिखाई दिए, अतः वे डर कर लौट गए और उनने यह सब वृत्तांत अपने गुरु से जाकर कहा। यवनों को श्री महाप्रभु जी ने पुरुष सिंह अर्थात नरसिंह के रूप में आपने दर्शन दिया। जब नरसिंह के रूप में महाप्रभु जी और उनके संग के लोगों को देखकर जैसे शेरों के झुंड सामने आ रहे हों, इस प्रकार का जब दर्शन हुआ तो वो वहां से भाग खड़े हुए और जाके उन्होंने अपने गुरु से कहा। गुरु सुनते ही कहने लगा, यदि वल्लभाचार्य जी वेद विद्या के विद्वान तथा दिग्विजयी हैं तो धर्म निर्णय के लिए मगध देशीय बौद्धों के साथ मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। यहाँ पे ये यवन गुरु मतलब उस काल के हम समझते हैं कोई मौलवी जी, बराबर, तो जो मदरसाओं को चलाते हैं, ऐसे जो गुरु जो होते हैं वो लोग सब में जो मौलवी थे, ये मौलवी ने कहा कि अगर ये वही हैं जो दिग्विजय करते हुए निकले हैं तो ये वेद विद्या के विद्वान, तो मैं धर्म निर्णय के लिए मगध देशीय बौद्धों के साथ, ये बौद्ध जो मगध देश के होते हैं ये बड़े तर्क में पारंगत होते हैं, तर्क पंडित होते हैं। और ये क्या है, इनको साथ में ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ना मुसलमान लोग वेद को मानते हैं, ना ये वेद को मानते हैं। तो वेद प्रामाण्य को बीच में से हटाकर यदि शास्त्रार्थ किया जाए तो ये हमसे तर्क में जीत पाते हैं कि नहीं, वो हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से यह कहकर वह यवन बौद्ध सहित आचार्य चरण के शिविर के समीप आया और बाहर बैठे हुए सिंधु देश के अमात्य से कहने लगा, आप आचार्य चरण से कहिए कि यवनों का गुरु धर्म निर्णय के लिए आपके पास आया है। अमात्य उनको वहीं बिठाकर आचार्य चरण की अनुज्ञा लाया और उनको ले गया। जब उनने अब देखो महाप्रभु जी से आज्ञा लेने आए अंदर शिविर में कि क्या आप बौद्धों से और यवनों से मिलोगे। महाप्रभु जी ने किन्हीं कारणों से हाँ कही कि हाँ ठीक है, चलो बुला लो, मिल लेते हैं इनसे भी। तो वो लोग आए, तब ये महाप्रभु जी से हिंसा और अहिंसा पे ये कुछ प्रश्न करने लगे। बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब क्या होता है, जब आप किसी वैदिक आचार्य से कहो कि नहीं वेद को तो हम प्रमाण ही नहीं मानते, अब हम वेद के ऊपर आपसे शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, वेद को बीच में से हटाकर हम धर्म विषय में आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, तो बचा क्या? बचने में यही बचा कि तुम्हारे में दया धर्म है कि नहीं, और हिंसा के लिए तुम्हारे क्या विचार हैं इत्यादि। तो सदाचार विषय जो प्रश्न होंगे वही वेद में से ब्रह्म विद्या को हटा देने पर रह जाएंगे। तो इन्होंने सदाचार विषय में जिसकी जितनी बुद्धि वैसा व्यक्ति ने उनने प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न बहुत गंभीर है, समझने लायक, और महाप्रभु जी के उत्तर देने की प्रक्रिया भी यहाँ अति विलक्षण है। इस प्रसंग में ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ क्या बात हो रही है। तब ये अपने अमात्य से कहने लगा, महाप्रभु जी तो फिर भी बीच में किसी न किसी को रख रहे हैं मीडिएटर को, शायद कुछ भाषाओं के कारण भी वो कुछ उर्दू फारसी में बोले करें, कोई कारण से श्री महाप्रभु जी को ऐसा हो कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं और स्पष्ट हो। तो मैं यद्यपि हाँ श्री महाप्रभु जी की सर्वज्ञता पे कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ, महाप्रभु जी से फारसी बोलो, उर्दू बोलो, अरबी बोलो, तो महाप्रभु जी को उसका तात्पर्य बोध ना हो इसकी संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो ये भाषा के जानकार लोगों को बीच में एक बिठाने की शास्त्रार्थ की भी एक पद्धति और मर्यादा पहले से रही है। क्योंकि आपको याद होगा जैन लोगों की जो भाषा है वो है अर्धमागधी। अर्धमागधी में उनके सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, जो हर वैदिकों को वो भाषा पढ़नी फाती हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से बौद्धों के जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा के बाद जो बौद्धों के ग्रंथों का और प्रचार और विस्तार हुआ तो वो समग्र ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में है, पाली। तो जैसे पाली और अर्धमागधी के जानकार लोगों से आप संस्कृत में शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, वैसे ही आप उर्दू फारसी और मिस्र की भाषाओं में बोलने वाले जो लोग हैं उनसे भी आप संस्कृत में बात नहीं कर सकते। मैं ये बात इस अर्थ में कह रहा हूं कि ये लोग क्या बोलेंगे वो तो महाप्रभु जी समझ जाएंगे, पर महाप्रभु जी क्या बोलेंगे इनको तो समझ में आना चाहिए ना कुछ। इसलिए वहां एक मध्यस्थ रखा जाता है कि जो अमात्य जो है वो राजा का भेजा हुआ, जिसके पुत्र को आपने कामदार और उसके पुत्र को निरोगी किया, अब वो महाप्रभु जी की बात को इनके दिमाग में फारसी और उर्दू में उतारने के लिए बीच में काम करेगा। इसलिए हर चीज वो लोग महाप्रभु जी से इसको बीच में रख के पूछ रहे हैं, बराबर। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि महाप्रभु जी को कोई भाषा समझ में नहीं आ रही, हम कह रहे हैं महाप्रभु जी की भाषा अब मुझसे कुछ ना बुलवाया जाए तो बहुत ठीक। अमात्य उनको वही बिठाकर, ठीक है आचार्य फिर उन्होंने ब्राह्मण, हाँ अब देखो, जब उनने हिंसा और अहिंसा का धर्म निर्णय पूछा
तो आचार्य चरण एक ब्राह्मण को मध्यस्थ रखकर कहने लगे, धर्मशास्त्र की उक्ति के अनुसार हिंसा और अहिंसा दोनों धर्म है और उससे विरुद्ध होने पर दोनों ही अधर्म हैं। इस निर्णय के लिए इस वृक्ष पर एक काक और एक कबूतर बैठे हैं, उनसे पूछिए। महाप्रभु जी ने कहा कि भाई ये दोनों ही जो हैं, ये कौन सी दो चीज, ये कहा कि हिंसा और अहिंसा, ये दोनों ही एक परिमाण में की जाए तो धर्म है, और एक इनका अगर अतिरेक हो जाए तो ये हिंसा और अहिंसा दोनों ही अधर्म। तो कहा इसके लिए किससे पूछिए? तो महाप्रभु जी ने कहा भाई ऐसा है कि अब ये कौवा और एक कबूतर बैठे हैं, ये तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। आप इसमें भी एक व्यंग देखिए कैसा है कि तुमको इनकी भाषा ही समझ में आएगी, तुम्हारी बुद्धि इतनी है कि कौवा और एक कबूतर तुमको समझाए, तुमको मैं समझाऊं वो कोई जरूरी नहीं है। तो आप देखो महाप्रभु जी ने क्या किया है, महाप्रभु जी ने इनको, वाक्पति ने वाक की शक्ति प्रदान की और इनकी वाणी अब प्रकट हो रही है। तो देखो ये कौवा और कबूतर अब कुछ बोलेंगे। तो ये इस प्रकार से इस निर्णय के लिए इस वृक्ष पर काक और कबूतर बैठे हैं, उनसे पूछिए। फिर मध्यस्थ ब्राह्मण यवन बौद्ध तथा उनके शिष्यों सहित गया और पहले काक से कहने लगा, मतलब पहले कौवे से कहने लगा कि आचार्य चरण की आज्ञा से हमारी मनोगत वार्ता को कहे। हमारी मनोगत वार्ता मतलब हम क्या तुझसे सुनना चाह रहे हैं वो पहले हमको बता। तब तो काक कहने लगा, भाई मैं पूर्व जन्म में फारिस देश का रहने वाला शूरवीर यवन था, मतलब मैं फारस था, मतलब मैं ईरानी, पर्शियन। फारस शब्द जो है वो पर्शिया के अर्थ में होता है। पर्शिया आज के दिन में वो ईरान है, ईरान। तो ये ईरानी व्यक्ति था, फारस था, पारसी था, पर्शियन था। पारसी तो यहाँ आके हो गए, वो पर्शियन था। उसने, कौवे ने कहा मैं जो हूं भाई पूर्व जन्म में फारस देश का रहने वाला शूरवीर यवन था, सदा शिकार खेला करता था। एक समय मैं शिकार में घायल हो गया तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि इसका क्या कारण है। गुरु ने कहा, तेने बिना विधि के पशु मारे, इसका यह फल है। बिना विधि के तुमने पशुओं को मारा। फिर उस गुरु की बताई विधि से मैं बराबर शिकार करता रहा। जब मैं मरा तो नरक में गया और वहां से आकर कितनी ही सर्पादी योनियों को भोग के अब काक योनि भुगत रहा हूं। इससे मेरे मत के अनुसार तो विधि से करो चाहे अविधि से करो, हिंसा दुखदायी है। हिंसा का अतिरेक होने से दुख भोगना ही पड़ता है। फिर उसी तरह कपोत से पूछा गया, कबूतर से पूछा गया। फिर उसी तरह कपोत से पूछा गया तो कपोत भी इस प्रकार कहने लगा, मैं गुर्जर देश गुजरात में क्षत्रिय हुआ था। मैंने बहुत तेरे यज्ञ भी किए। जब यज्ञों में मैंने निर्दय पशुघात देखा तो मुझे ग्लानि हुई और मैंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। आरंभ में मैं उस धर्म में दया भाव जानता रहा, अतः मैंने यज्ञादि सब छोड़ दिए। स्नान दान आदि की तो बात भी नहीं रही। एक दिन में कांटा लग गया, अतः रात्रि के समय एक गायों के खिड़क के पास खड़ा था। उस समय उस खिड़क में आग लग गई और पशु तथा मनुष्य पुकारने लगे, कहने लगे, अरे तू बाहर की साकल खोल दे, बाहर की साकल खोल दे। पर मैं तो जैन धर्म में था, अतः रात्रि में चलने के पाप से डरा और मैंने साकल नहीं खोली। मतलब मुझे तो भाई बताया गया था रात्रि को तो चलना ही नहीं है, रात्रि को चलने से हिंसा होती है, पैरों के नीचे कीट पतंग आदि छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं और उससे तुमसे अकारण बिना जाने हिंसा हो जाएगी, तो रात्रि को चलना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जैन धर्म के रात्रि को चलने के निषेध होने के कारण मैं जैन धर्म के इस सिद्धांत का ही पालन करता रहा और मैंने वो साकल नहीं खोली। सवेरे होते ही राजा ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पैरों में बेड़ियां डालकर मुझे कैद कर लिया। मरने पर मैं कपोत हुआ। अतः शास्त्र में अनुक्त अहिंसा भी अधर्म ही है। मतलब जो अहिंसा शास्त्र में नहीं बताई है, ऐसी अहिंसा धर्म का पालन भी शास्त्र विरुद्ध पद्धति से नहीं करना चाहिए। यहाँ शास्त्र मतलब वेद, तो वेदों ने जिस चीज को ग्रहण नहीं किया है उसमें हिसाब से यदि आप हिंसा करते चले जाओगे तो वो हिंसा के भी आपको सर्प काक आदि योनि भोगने पड़ेंगे। और अगर आप अहिंसा धर्म का भी अतिरेक करके पालन करोगे तो भी आपको कबूतर आदि जैसी भले सात्विक पण पशु योनि तो भोगनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अहिंसा कर ली। ठीक है,
तो वो प्रकार से यहाँ इन्होंने उत्तर दिया। अतः शास्त्र में अनुक्त अहिंसा भी अधर्म के लिए ही है। फिर वे यवन तथा बौद्ध अपने विरुद्ध धर्म को छोड़कर आचार्य चरण की शरण में आए। ये जो कपोत और काक की भाषा सुनी, तब इन्होंने अपने शास्त्र विरुद्ध जो इनके धर्म थे, वो वेद विरुद्ध धर्म को छोड़कर ये आचार्य चरण की शरण आए। इन्होंने भी घर वापसी की, आज की भाषा में उसको कहते हैं घर वापसी। तो इस प्रकार से आचार्य चरण तथा उस मध्यस्थ ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम भगवत भजन करना। अनंतर वे गुरु आचार्य चरण को प्रणाम कर वहां से विदा हुए। यवन वहां से द्वारका गया और हिंसा को छोड़कर ब्राह्मण तथा अतिथियों की शुश्रूषा करने लगा। ये जो सब हैं यवन, ये वहां से चले गए और इस प्रकार से ब्राह्मण तथा अतिथियों की शुश्रूषा करने लगा। वहीं भगवत भक्त यवन आर्य खान इस नाम से ये प्रसिद्ध हुआ, ये आर्य खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बौद्ध भी अपने साथी पार्श्वनाथ जाने वाले यात्रियों का साथ छोड़कर नारायण सर पहुंचा और महत पुरुषों की सेवा से विशुद्ध होकर भगवत भक्त हुआ। वहां से आचार्य चरण चले और रहु गणपुर देखते हुए नरसिंह जी के उत्पत्ति के स्थान प्रहलादाद्रि पहुंचे। वहां से पांचों नदियों में स्नान कर तथा पंजाबियों को वैष्णव करते हुए आप रेवासर आए। वहां आपकी जय जय ध्वनि हुई और आपने वहां ब्राह्मण भोजन भी करवाए। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी की ये पश्चिम यात्रा यहाँ पे पूरी होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक बार वापस कहा गया है कि नरसिंह जी की उत्पत्ति का स्थान प्रहलादाद्रि। हमने इस कथा के प्रारंभ में स्तंभाद्रि जो देखा था कि अहोबिलम क्षेत्र जहां श्री नरसिंह जी की उत्पत्ति हुई थी। तो जब ऐसी कोई बात हमारे सामने आए कि दो दो जगह पे एक ही बात बताई जाए कि जैसे यहाँ भी नरसिंह जी की उत्पत्ति हुई थी, वहां भी नरसिंह जी की उत्पत्ति हुई, यहाँ पे भी नरसिंह जी का जन्म हुआ है, वहां भी नरसिंह जी का जन्म हुआ है, तो आचार्य चरण उसका समाधान हमको देते हैं कल्प भेदम समासयित। किसी कल्प में यहाँ वो अवतार हुआ, किसी कल्प में वहां अवतार हुआ। अब ये जगह है भगवान के नरसिंह जी के प्रादुर्भाव की कि वो जगह है नरसिंह जी के प्रादुर्भाव की। अरे भाई, आप जिस समय पे संकल्प लेते हैं तो आप उस समय खुद बोलते हैं श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे। ये 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले 27 कलयुग बीते, तो क्या खाली कलयुग ही कलयुग आता था क्या? सतयुग आता था, त्रेता आता था, द्वापर आता था, कलयुग आता है। तो ये जब चारों युगों की चतुर्युगी चलती है तो अष्टाविंशति तमे कलयुगे, कली प्रथम चरणे का मतलब होता है कि अभी से पहले, अभी तो इसको भी मिला के 28 को मिला के 28 बार सतयुग आया है, 28 बार त्रेता आया है, 28 बार द्वापर आया है और ये 28वां इस समय पे ये कलयुग चल रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो नरसिंह और वराह और कच्छप आदि अवतार हैं, ये वामन जी के पहले तक के सब अवतार जो हैं वो सतयुग प्रधान है। वामन जी से लेकर वामन जी, परशुराम और राम लक्ष्मण, यहाँ तक के जो अवतार हैं ये त्रेता प्रधान है। फिर द्वापर के जो अवतार हैं ये रामकृष्ण मतलब बलराम जी और श्री कृष्ण जी जो हैं ये द्वापर के हैं। और कलयुग में जो है वो बुद्ध और कल्कि, ये दो प्रकार से। इसलिए अपन आज भी ये बोलते हैं कली विष्णु बौद्धावतारे। इस समय कली में ये बौद्धावतारे तुधुना कलौ तद वशगा शुभा नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम इत्यादि श्री महाप्रभु जी के भी वाक्य मिलते हैं। तो जैसे यहाँ बताया कि नरसिंह जी के उत्पत्ति के स्थान, तो नरसिंह जी की किसी कल्प में, किसी मनवंतर के किसी सतयुग में उत्पत्ति जो है ये पंजाब के पास भी हुई है, प्रहलादाद्रि जहाँ बताया जा रहा है, जहां पे भी। और किसी कल्प में, किसी मनवंतर के किसी सतयुग में आपकी अहोबिलम में भी समझो उत्पत्ति हुई है। तो इसमें संशय नहीं करना चाहिए कि यहाँ हुआ कि वहां हुआ कि कहाँ हुआ। आज भी भारत में 4-5 स्थान है जहां बताया जाता है ये अंजनाद्रि और यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ। तो हनुमान जी तो एक ही है, 4-5 जगह कैसे हनुमान जी जन्म सकते हैं? पर उसमें कैसा है कि ये अंजना और केसरी जो उनके माता पिता थे
ये अलग अलग जगह तप करते थे, अलग अलग तीर्थाटन करते थे, और अलग अलग जगह इन्होंने जहां जहां तपस्या करके तत्त स्थानीय देवताओं को प्रसन्न करके वरदान में हनुमान जी को मांगा है, उन देशों को भी अंजनाद्री कहते हैं। तो अंजनाद्री नाम पर्वत का पड़ जाने से वो हनुमान जी के जन्म का स्थान हो गया जैसा नहीं होता। वैसे ही कोई, मुझे थोड़े दिन पहले भी किसी ने पूछा था कि आपने आज्ञा करी के नरसिंह जी का स्थान जो है जन्म का वो यहाँ है, और वो तो यहाँ भी कहीं बताया जाता है। मैं बताया जाता हूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। दोनों ही जगह हैं, क्योंकि कल्प भेदम समास है। उसका समास ऐसे करना चाहिए, उसका समाधान ऐसे करना चाहिए कि इस कल्प में यहाँ हुआ, इस कल्प में यहाँ हुआ। अब हम तो कहते ही हैं कि प्रतिकल्प जो है वो भगवान का अवतार वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जब सारस्वत कल्प आया तो आप नंदराई जी के घर में नंदराज कुमारत्व नंदस्तु आत्मा जो उत्पन्न जाता लादो महामना भी हुआ। तो ये सब जो क्रम है वो है, इसलिए शास्त्र को दर्शन करने में शास्त्र की अद्भुतता की और उसकी चमत्कृति का आनंद लेना चाहिए। ऐसा हुआ कि वैसा हुआ, कैसा हुआ ये पता चल जाता तो आचार्यों की जरूरत ही क्या थी। फिर तो सब अपने को ही पता चल जाता कि ऐसा हुआ। ये तो इन दिव्य आचार्यों का ही प्रभाव है कि लीला रहस्य का जो समझो कि अपने सामने उद्घाटन उद्बोधन करके हमको सब बता देते हैं। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी आप प्रहलादाद्री पहुंचे हैं, वहां से आपने सतलज, चेनाब, झेलम, रावी और व्यास, ये पांचों नदी में, जिसके कारण उसको पंजाब कहते हैं, ये पांचों नदियों में महाप्रभु जी ने स्नान, दान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि करके, और फिर आप रेवासर नाम के सरोवर पे पधारे हैं। वहां आपकी जय जय ध्वनि सुन के सब ब्राह्मण आए, वहां आपने सब ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोजन करवाए। अब वहां से श्री महाप्रभु जी यमुनोत्री स्नान कर कुरुक्षेत्र पधारे। यहां से महाप्रभु जी पहले यमुनोत्री के दर्शन करने गए। तो कलिंदगिरी मस्तके पतदमंद पूरोज्ज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकटगंड शैलोन्नता, इसके आज भी जहाँ पे साक्षात दर्शन होते हैं वो हमारी यमुनोत्री का स्थान है, यमुना जी की उत्पत्ति का स्थान, वो कलिंद पर्वत। जो कलिंद पर्वत होते हुए यमुनोत्री के दर्शन करके श्री महाप्रभु जी कुरुक्षेत्र पधारे हैं। ये कुरुक्षेत्र पे जो है ये स्यवंत पंचक नाम का तीर्थ है। ये वही स्थान है जहां परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद ब्रह्मा जी और कश्यप आदि ऋषियों के कहने पर अहिंसा धर्म को स्वीकारा था। आपने अपने हाथ धोए, आपने अपना फरसा धोया, आपने वहां पे ब्राह्मणोचित पद्धति से, जहां पे प्रायश्चित कर्म करके अब मैं कभी किसी का वध नहीं करूंगा, इस प्रकार का जो सत्य संकल्प भगवान के उस विष्णु रूप ने लिया, ये परशुराम जी का स्थान जो है वो स्यमंत पंचक नाम का तीर्थ है, सरोवर है। यही कुरुक्षेत्र का प्रधान सरोवर है। यहीं पे ही एक समय पे सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त पटरानियों सहित पधारे, और वहीं नंदराय जी, यशोदा जी और समस्त गोप नंदादि को ब्रजभान आदि गोप भी आके उत्तरार्ध में, इसका भी वर्णन जो है वो उत्तरार्ध में ही है। तो ये सूर्योपराग पर्वणि, जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ा एक समय पर, तो ये सब लोग, इसमें सब भरत वंशी भी आए, यदुवंशी भी आए, नंदादि गोप भी आए, सब लोगों का बहुत दीर्घ काल के बाद पुनर्मिलन नंदराय जी, यशोदा जी और समस्त गोपी जनों के साथ ठाकुर जी का यहाँ पे इस कुरुक्षेत्र के समंत पंचक नाम के तीर्थ में हुआ। ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये वही बस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। ठीक है, तो वहां की यात्रा की तथा शाकटिक महाबल ब्राह्मण वासुदेव पंडित, जगदानंद, भागवत पंडित तथा रामानंद, इन सबको शिष्य करते हुए श्री महाप्रभु जी हरिद्वार पहुंचे। वहां से तपोवन ऋषिकेश गए और वहां से गंगा को पार कर त्रिहरी अर्थात टिहरी अर्थात तेहरी गढ़वाल जिसको कहते हैं, वो तेहरी क्षेत्र में आप वहां पहुंचे। वहां के राजा ने आपका अच्छा सत्कार किया। वहां से आप गंगोत्री पधारे और गंगोत्री में भागीरथ शिला के दर्शन किए। फिर वहां से लौटकर लक्ष्मण झूला होते हुए, मतलब पुनः ऋषिकेश आते हुए व्यास गंगादि के मार्ग से रुद्रप्रयाग पधारे। वहां आपसे बिल्व मंगल का पुनः समागम हुआ। ये बिल्व मंगल जो महाप्रभु जी को संप्रदाय देने आए थे, ये दूसरी बार महाप्रभु जी को पुनश्च ये यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मिले हैं। उनके कथन से आपने गुप्त काशी का पुस्तक संचय देखा
और वहां से चलकर श्री महाप्रभु जी आप केदारनाथ पधारे। केदारनाथ के सब देवों के दर्शन कर, केदार में भी पंच केदार, वहां पे भी छोटे 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 5 अलग अलग शिव जी के धाम और भी हैं, वहां भी महाप्रभु जी पधारे। तो इस प्रकार से केदारनाथ के सब देवों का दर्शन कर ऊखा मठ और जोशी मठ के यतिवर विद्वानों, यायावर विद्वानों को, मतलब यतिवरों को पराजित करते हुए नारायण स्थान बद्रिकाश्रम महाप्रभु जी पधारे। ये महाप्रभु जी आप ज्योतिर्मठ के उस समय उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ के तत्कालीन यतियों को, ऊखा मठ जोशी मठ के आप यतियों को शास्त्रार्थ में पराजित करते हुए और आप नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम पहुंचे हैं। मतलब आप जिगजैग ऑफ दी होल यात्रा आप देखिए कि महाप्रभु जी पहले यमुनोत्री पधारे सीधे, क्योंकि हिमाचल से एक स्थान से वो भी पास पड़ता है यमुनोत्री, तो यमुनोत्री पधारे, यमुनोत्री से कुरुक्षेत्र आ गए, कुरुक्षेत्र से फिर पुनश्च महाप्रभु जी हरिद्वार पधारे, मतलब शुक्रताल आदि होते हुए, और वहां से आप ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश से तेहरी गढ़वाल के ऊपर चढ़ के और वहीं से आपने व्यास गंगा आदि से रुद्रप्रयाग आदि होते हुए और पहले आपने केदारनाथ का दर्शन किया यमुनोत्री के बाद, फिर बाद में नहीं, इसके पहले आप गंगोत्री पधारे ना, ऋषिकेश से पहले आप ऋषिकेश से गंगोत्री गए, मतलब यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड छल्ले, फिर आपने बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं। वहां श्री बद्रीनाथ जी तथा व्यास जी की स्तुति की और नारद जी तथा उद्धव जी से मिलकर व्यासाश्रम पधारे। मतलब बद्रिकाश्रम में विराजमान जो नारद जी और उद्धव जी हैं उनके भी साक्षात दर्शन किए। उद्धव जी का मां भगवान वल्लभाचार्य चरण को बारंबार साक्षात्कार रहा है, तो जैसे उद्धव क्यारी में, ब्रज में उद्धव कुंड पे, और वैसे ही यहाँ पे आप बद्रिकाश्रम में भी आपने साक्षात उद्धव जी के दर्शन किए। मैं तो कहूंगा उद्धव जी ने श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए, और इसके बाद आप साथ में उसको मिलकर, मतलब उद्धव जी तथा नारद जी को मिलकर आप व्यासाश्रम पधारे। वहां आपने व्यास जी को वाम बाहु यह पद्य सुनाया और व्यास जी ने आपको आशीर्वाद दिया। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलदलाश्रित मार्गम गोपी ईर्यति यत्र मुकुंद। इस युगल गीत की आपने सुबोधिनी जी वहां श्री व्यास जी को सुनाई, और इसी युगल गीत के प्रसंग में और भ्रमर गीत के प्रसंग में जो एक बहुत सुंदर, मतलब उद्धव जी को जो ये सब आज्ञा की है कि जाके मेरा संदेश लेके आओ, उस प्रसंग में जो एक वाक्य अद्यावधि गीता प्रेस के द्वारा भी जो एक वाक्य अधूरा लिखा जाता है भागवत जी में, उसको श्री महाप्रभु जी ने पूरा किया। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। ये वाक्य श्री महाप्रभु जी का पूरा किया हुआ है, और इसको जब महाप्रभु जी ने इसी प्रकार से सही पाठ भेद के साथ व्यास जी को सुनाया तो व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, और व्यास जी ने कहा कि मेरे लिखे हुए शास्त्र को तुमने ही बराबर पढ़ा है। तो इस प्रकार से, और जब महाप्रभु जी ने इस वाम बाहु तो वाम कपोलो की सुबोधनी सुनाई तो 3 दिन और 3 रात्रि तक व्यास जी ने सुबोधनी जी का श्रवण करने के बाद महाप्रभु जी को विनंती की कि इसके आगे मेरी अवधारणा नहीं है, इससे ज्यादा मैं अब याद नहीं रख पाऊंगा, आप बस इस अब यहीं इस क्रम को आप रखो। तो श्री महाप्रभु जी ने अपना वाक्पतित्व और भगवान के ज्ञान कला अवतार के सामने भगवान का स्वयं ये जो मुखारविंद का जो अवतार है, वाक्पति का अवतार है, जो वैश्वानर का विभू रूप है, वो आपने प्रकट करके बताया कि भाई आप में जो है वो ज्ञान की एक कला प्रकट है, पर सकल कलान्युच्युत जो भगवान का स्वरूप है वो मैं हूं। तो इस प्रकार से व्यास जी को, यद्यपि कहीं भी व्यास जी के सम्मान में श्री महाप्रभु जी ने कमी नहीं रखी है, आप सर्वदा देखोगे व्यास जी महाप्रभु जी को ढूंढते हुए नहीं आए हैं, महाप्रभु जी स्वयं चलकर व्यासाश्रम व्यास गुफा तक आप पधारे हैं। महाप्रभु जी ने अपने कतिपय ग्रंथों में इस प्रकार से उल्लेख भी दिया है कि व्यासोस्माकम गुरु, मेरे गुरु व्यास, ऐसा भी श्री महाप्रभु जी आप स्वीकारते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी षट दर्शनों में से अद्वैत वेदांत के दर्शन को स्वीकारते हैं। हम शुद्धाद्वैतवादी हैं, व्यास दर्शन के समर्थक हैं, तो शुक व्यास के ही पक्ष को हम साधने वाले
आचार्यों में से एक हैं। अन्य लोगों ने शुक व्यास के मत और उनके वाक्यों के साथ कितना न्याय किया नहीं किया ये अलग अलग कथा है। लेकिन अगर किसी ने व्यासस्य विष्णु प्रियम इस प्रकार का अर्थ किया हो तो वो महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य हैं। तत्वाज्ञाम च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मदा मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। और माम व्यासवत श्रीपति, जैसे वेदव्यास जी को भगवान ने आज्ञा की कि जाओ और इस कल्प में जाके व्यास के उत्तरदायित्व को वहन करो, अर्थात चारों वेदों का विभाग करो, अष्टादश पुराण सृजन करो, महाभारत जैसा शास्त्र लिखो और अलग अलग वेदों की संहिताओं को शाखा भेद करो। तो ये सब जो काम जैसा व्यास को सौंपा, उसी प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी में से पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को उद्धृत करो। त्रिविध नाम के त्रिविध प्रकार की भगवान की दशम स्कंधस्थ लीलाओं में से आप नामावली लिखो। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, बृहद टीका आप प्रकट करो, गद्य पद्यात्मक सुबोधनी करो और दैवी जीवों का आगे भी भगवत लीला के अनुसंधान पूर्वक उद्धार होता रहे, उसकी व्यवस्था सुबोधनी और श्रीमद् भागवत के गूढ़ार्थ को भागवतार्थ, सर्वनिर्णय, शास्त्रार्थ आदि निबंधों को रच के और आप प्रकट करो। गायत्री भाष्य और गायत्री व्याख्या आप करो। पत्रावलंबनम के द्वारा वेद की एक वाक्यता को सिद्ध करो। इत्यादि कार्यों को करने के लिए ही भगवान ने महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण को भी दयया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम के रूप में आपने भेजा है। तो इसलिए महाप्रभु जी जो भी आप कर्म करने पधारे हैं वो व्यास जी की पद्धति से ही इस कल्प में, इस युग में, इस समय में, कि जब कली विष्णु बौद्धावतारे और बौद्धावतार के कारण क्या हुआ, नाना मता विप्रेशु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम, बहुत प्रकार के विप्र आए महाप्रभु जी से पहले, जो वेदान धीयते से विप्रह, तो वो वैदिक विद्वानों ने ही, किसी ने विशिष्टाद्वैत, किसी ने द्वैताद्वैत, किसी ने काश्मीरी शुद्धाद्वैत, किसी ने द्वैतवाद, किसी ने केवलाद्वैतवाद, किसी ने भेदाभेदवाद, किसी ने निरुपाधिक द्वैताद्वैत, किसी ने सोपाधिक द्वैताद्वैत इत्यादि प्रकट कर करके भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम जब कर दिया, तब महाप्रभु जी को आना पड़ा। और महाप्रभु ने कहा कि भाई इन सब लोगों का एक ही एजेंडा है, एक ही फोकस्ड टारगेट है, कृष्णम भजनम वारयंती। ये सिर्फ कृष्ण भजन से लोगों को च्युत करना चाहते हैं और इससे बड़ी कोई वंचना, इससे बड़ी कोई प्रताड़ना, इससे बड़ा कोई मोह नहीं है कि अयम एव महामोहो इदम एव प्रतारणम यत् कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास परकृति। शास्त्रों का अभ्यास करके भी व्यक्ति कृष्ण का भजन छोड़ दे या कृष्ण भजन न करे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी पृथ्वी पे विद्यमान नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ के, तो शास्त्र अवगत्य मनोवाग देहि कृष्ण सेव्य, शास्त्र पढ़े बात तो एक ही वस्तु आनी चाहिए कि अब मैं मन, वाणी और कर्म से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेव, मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। ये इत्यादि सब जो चीजें हैं ये व्यास जी के दर्शन करे। और व्यास जी ने आपको आशीर्वाद दिया, वहां से लौटे और शोणशृंग नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग के मार्ग से आप चाकचक्य घाट पर उतरकर शंबल ग्राम शंबल पहुंचे। वहां कल्की स्थान के दर्शन कर आप महाप्रभु जी कन्नौज पधारे हैं। ये शंबल ग्राम वही है जहां विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्की जी भगवान का अवतार होने वाला है। और आपको मैं पुनः याद दिला दूं, इससे पहले के जो 27 कलयुग हैं उनमें कल्की का अवतार हुआ है। इसीलिए हम आज भी जब नारायण कवच का पाठ करते हैं तो नारायण कवच में हम बोलते हैं कल्की कले है काल मलात प्रपादु धर्मा वनायुरु कृतावतार, कि हमको आप इस कलिकाल के मल से बचाओ, हमको आप कल्की भगवान, हमको आप ये कलयुग में आने वाले जो दोष अपराध हैं इनसे आप बचाओ, क्योंकि आप धर्म के संस्थापन के लिए जाने वाला अवतार हो। तो वही भाई कल्की अवतार हमारी रक्षा कैसे करेंगे अगर कल्की अवतार हुआ ही नहीं है? तो फिर उनसे प्रार्थना करना ही व्यर्थ है कि अभी तो हम बौद्धावतार हुआ है और अभी कल्की अवतार तो होगा। ऐसा अगर आप मानते हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। कल्की भगवान हैं, भगवान के दशावतार नित्य हैं, भगवान दशलीला विनोदी हैं, भगवान की सर्ग विसर्ग आदि दश लीला हैं, भगवान के दशधा भक्त हैं। इसलिए भगवान के जो मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध और कल्की, ये 10 अवतार भगवान के नित्य हैं। महाप्रभु जी भी इस शंबल ग्राम पधारे, महाप्रभु जी ने भी कल्की स्थान का दर्शन किया। कल्की स्थान का दर्शन मतलब पहले के 27 कलयुग में कल्की भगवान ने कहाँ अवतार लिया, एक तो वो, दूसरा इस कलिकाल के अंतिम समय में भगवान कहाँ पे अवतार धारण करेंगे, वो स्थान का दर्शन भी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण ने किया। और वहां से श्री महाप्रभु जी आप
कल्की स्थान होते हुए और आप कन्नौज पधारे हैं। अभी अपन महाप्रभु जी को यहाँ कन्नौज पे शयन करा देते हैं। आगे हम कल जब आगे चलेंगे तो हम कन्नौज से श्री महाप्रभु जी के मंगला करा के और उनको आगे पधराएंगे। आज बहुत लंबी यात्रा हुई है, कहाँ नारायण सरोवर से लेकर, और आप देखो कि इस समय महाप्रभु जी संपूर्ण गुजरात और राजस्थान और पंजाब और हिमाचल और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए आप यहाँ कन्नौज पधारे हैं, बराबर है। तो अभी हम एक काम करते हैं, महाप्रभु जी को आज रात योगी सरकार को आशीर्वाद देने के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे, ताकि वो योगी जी को थोड़ा बल प्रदान करें। आगे फिर कन्नौज से उनको आगे ले जाएंगे ताकि योगी जी को भी आनंद रहे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कली में जासो होय निबेरो, सूर कहा कहे द्विविधयां धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के